नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। साथियों, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए और देखिए, दो लाइनें आपको लिखी हुई नजर आएंगी। लिखा हुआ है, बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। नजीर अकबराबादी की ये दो लाइनें हैं जो इन्होंने शायरी लिखी है। बाग का मतलब तो जानते हैं, बगीचा, और सहरा का मतलब होता है मरुस्थल। मरुस्थल, रेगिस्तान। तो ये जो लाइनें हैं नजीर अकबराबादी ने लिखी हैं, ये हमारा जो मन है, इस मन की चंचलता के ऊपर इन्होंने दो लाइनें लिखी हैं। कैसा है हमारा मन, देखते हैं। अकबराबादी कहते हैं कि बाग में लगता नहीं, जो हमारा मन है, इसको जब हम बाग में ले जाते हैं तो वहां पर भी ये मन बाग में भी नहीं लगता है। और सहरा का मतलब मरुस्थल। सहरा से घबराता है दिल, और जब इसको हम रेगिस्तान मरुस्थल में लेके जाते हैं तो वहां पर भी ये ले जाने के बाद जी घबराने लगता है। अब कहां ले जाके बैठे, नजीर अकबराबादी कहते हैं, बताओ अब कहां ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। दीवाने का मतलब जो हमारा जो मन है, ये ऐसा दीवाना है कि बाग में भी नहीं लग रहा है, मरुस्थल में भी नहीं लग रहा है। तो बताइए आप कि ऐसे दीवाने मन को हम कहां ले जाके बैठे। तो मित्रों, दोस्तों, आपको मन की जो अनेकाग्रता है, इसको समझना है। मन हमारा इतना अनेकाग्र है, यानी किसी एक जगह पर ये टिकता नहीं, एकाग्र नहीं होता है। एकाग्रता का विपरीत अनेकाग्र, यानी कि आपका मन जो है अनेकाग्र है, ये कहीं पर भी एकाग्र नहीं हो पा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि कोई चीज आपको मिल जाती है तो उसका मूल्य आपके लिए नहीं रह जाता है, और जब तक वो चीज आपको नहीं मिलती है तब तक वो दूर के ढोल सुहावने की तरह नजर आती है। जब मिल जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, और जब तक कोई चीज मिलती नहीं है तो उसके लिए आप दूर के ढोल सुहावने, आपको इतनी अच्छी चीज वो नजर आती है कि उसके लिए आपका मन परेशान हो जाता है। कभी ये मन कहता है कि इस दुनिया से रिश्ते इतने गहरे रखो कि दुनिया के बिना गुजारा नहीं होना है, और जब उस दुनिया के साथ घुल मिल जाते हो तो कभी आपके मन को इतनी, हृदय को इतनी ठेस पहुंचती है, तो ये मन क्या करता है, फिर आपसे कहता है इस दुनिया को छोड़ करके चलो एकांत चलते हैं, वनों में चलते हैं, जंगल में चलते हैं। तो वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर भी आपका मन नहीं लगता है। फिर मन करता है कि चलो रेगिस्तान मरुस्थल घूम लेते हैं, शायद वहां मन लग जाए, वहां भी नहीं लगता है। तो फिर से आपका मन कहता है कि चलो फिर से उसी संसार में चलते हैं, और फिर से आकर के वहां पर फिर से परेशान हो जाते हैं। यही हमारे स्टूडेंट की भी समस्याएं हैं। जब वो किताब उठाता है तो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है सोशल मीडिया, तो थोड़ी देर के लिए पहुंच जाता है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ी देर वहां मन लगता है, थोड़ी देर वहां पर अपने आप को स्थिर रखता है, उसके बाद फिर से वापस आता है कि नहीं चलो फिर से किताबों की तरफ चलते हैं। तो किताबों में फिर से मन नहीं लगता है तो फिर से सोशल मीडिया। तो कहने का मतलब ये मन जो है इतना एकाग्र है ही नहीं, ये अनेकाग्र है, और आप इसमें उलझते हुए जा रहे हैं, उलझते हुए जा रहे हैं। तो कोशिश करिए मन के साथ लड़ाई ना करें, मन को समझने की कोशिश करें। इसको समझना है। पहले देखो कि आपका मन, जब आप इंस्टा चला रहे हैं तब क्या ऐसा जवाब दे रहा है, तब आपका मन में क्या विचलन हो रही है, कैसा आपको महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद जब किताब पढ़ते हैं तब कैसा महसूस हो रहा है। उसके बाद में जब आप बगीचे में जाते हैं तब कैसा महसूस करते हैं, मरुस्थल में जाते हैं तब कैसा महसूस करते हैं। फिर उसके साथ में अपना तालमेल बिठाइए मन के साथ में। जिस दिन मन के साथ आपका सहजता के साथ तालमेल बैठ जाएगा, उस दिन मन की विजय आपके ऊपर ना होकर के आपकी विजय मन के ऊपर हो जाएगी, और मन पर आप काबू पा लेंगे। गलती मत कर देना आप कभी भी मन से लड़ने की। मन से अगर आपने लड़ना शुरू कर दिया तो आप उलझ जाओगे। बिल्कुल वैसी तरह जैसे आप अपनी परछाई के साथ खुद से लड़िए।
आपका जो परछाई है वही आपका मन आप मान सकते हैं। अगर आपने परछाई के साथ लड़ना शुरू कर दिया, उसके साथ कितना भी लड़ाई करो, आप हाथ पैर कितने भी चलाओ, लेकिन परछाई के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप थक जाएंगे और थकने के बाद में आप फिर से अपने आप को परेशान कर लेंगे और फिर से आप खुद को पाएंगे कि आप फिर से अनेकाग्र हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, एक स्टूडेंट ने पूछा कि गुरुजी हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है। तो बात आती है एकाग्रता की। तो उस स्टूडेंट ने पूछा कि गुरुजी मन हमारा एकाग्र नहीं हो पा रहा है, ये अनेकाग्र है, ये अनेकाग्र रहता है, यानी भटकता रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एकाग्रता के पीछे डंडा लेकर के फिर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है आपको मन ने फिर से विचलित कर दिया है। आप कह रहे हैं हमारा मन क्यों नहीं एकाग्र हो रहा है, उलझते जा रहे हैं, मन एकाग्र नहीं हो रहा, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, एकाग्र हो ही नहीं रहा किसी कार्य को करने में। इसका मतलब है मन अपना फिर से प्रकोप दिखा रहा है, आप अनेकाग्र होते जा रहे हैं। फिर क्या करें? अरे भाई साहब, अपने मन को अपने काम में लगाओ, अपने काम को शुरुआत करो। जब जो भी काम करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करो, और उसकी जब शुरुआत करोगे, जैसे आपको मैंने एक शब्द लिखा है रस, अपने काम में जब रस आने लगेगा तो आपको खुद एकाग्रता आ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं कि यदि आप गाना सुन रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो गाना सुनते सुनते आप अपने आप में इतना खो जाते हैं, इतना मन मुग्ध हो जाते हैं कि आपको महसूस नहीं होता है आपके आसपास कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको उस कार्य को करने में, गाना सुनने में रस आ रहा है। जब आपको किसी कार्य को करने में रस आ जाएगा तो एकाग्रता अपने आप हो जाएगी। कैसे? जब तक आपने गाना सुना, आपको उसमें आनंद आया, रस आया, तब तक आपने आसपास क्या हो रहा है कुछ ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि रस आया, रस के साथ में एकाग्रता अपने आप आ गई। इसलिए आपको फोकस करना है अपने काम पर, और काम में क्या लेना है? रस। अब रस कैसे आता है? तो रस की बात यह है कि आपको धीरे धीरे अपने काम में रुचि लानी पड़ेगी, उसके प्रति आपको वफादार होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे रस की एक और भी बात है खास, कि अगर आपको अपने काम में रस नहीं आ रहा है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, अगर उसमें रस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो आप कार्य करना नहीं चाहते हैं। और जिस कार्य को आप करना नहीं चाहते हैं तो उसको आप तुरंत त्याग दें। लेकिन हाँ, ये भी बात ध्यान रखें कि एक कार्य में रस नहीं है, दूसरे कार्य को करने में भी आपको रस नहीं आ रहा, उसमें भी मन नहीं लग रहा, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अभी भी आपका मन विचलित है। इसलिए सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि अपना एक गोल निर्धारित कर लो। गोल का मतलब है पहले फोकस कर लो कि मुझे कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं। जब वो कार्य आप अपनी इच्छा से चुनेंगे और उसको अपनी मर्जी से करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली फिर तो उसमें आपका रस आना ही चाहिए, क्योंकि आपने उसको स्वेच्छा से चुना है ना, तो फिर उसमें तो रस आना ही चाहिए। तो पहले गोल अपना डिसाइड करो अच्छे से, और फिर उसमें जब आप अपना डिसाइड गोल कर लेंगे तो रस तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपने वो चीज अपने मन से चुनी है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूं कि एक बड़े सर्जन थे, तो उन्होंने जितने भी सर्जरी की, तो हर आदमी की सर्जरी उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से की कि हर मरीज को आराम मिल गया, हर आदमी उनके पास से, हर मरीज ठीक होकर के चला गया। तो फिर एक बार उनका मान लेते हैं जन्मदिन पड़ा, तो जन्मदिन पर उनके लोगों ने, आसपास के लोगों ने बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा, डांस पार्टी रखी। और डांस पार्टी रखने के बाद में जब वो सब लोग अपने आनंदित थे, उसी वक्त डांस होते हुए देखा, और डांस देख करके उनकी आंखों में सर्जन की आंसू आ गए। वो इतने विश्व विख्यात सर्जन थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके एक मित्र ने पूछा कि भाई ये क्या है, आपके लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी गई, आप इतने विश्व विख्यात सर्जन हैं और फिर भी आप रो दिए, और आपके लिए पार्टी, ये सब जश्न आपके लिए, और फिर भी आप रो दिए। तो बोले कुछ तो बात है। तो डॉक्टर सर्जन बोले कि कोई बात नहीं, छोड़ो, कुछ भी नहीं है। लेकिन मित्र उनका बहुत गहरा रहा, तो उसने कहा नहीं, कुछ तो बात है। तो उसने कहा कि बात ये है, ये जो पार्टी, ये जश्न जो हो रहा है, इसके लिए हम इसलिए रो दिए हैं
क्योंकि मेरा भविष्य में सपना था कि मैं डांसर बनूं। और मैं इनको नृत्य करते हुए जब देख रहा हूं, तो इनको जब मैंने नृत्य करते हुए देखा तो मुझे मेरे सपने की याद आ गई कि मैंने ये सोचा था और मैं ये ना बन पाया, मैं सर्जन बन गया, लेकिन मुझे इस चीज से तकलीफ हुई, इसलिए मैं रो दिया। मैं एक विश्वविख्यात सर्जन तो हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा दर्द इसमें इसलिए दिख गया क्योंकि मैं ये चाहता था बनना और नहीं बन पाया। इसलिए अगर मैं छोटा मोटा भी डांसर बन गया होता, नृत्य करने वाला बन गया होता, तो शायद मुझे तकलीफ नहीं होती। भले मैं विश्वविख्यात सर्जन हूं, लेकिन मेरी जो अंदर से इच्छा थी वो नहीं पूर्ण हो पाई। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप उसी काम को करें जिस कार्य में आपको रस आ रहा है, और जब तक उस कार्य में आपको रस नहीं आएगा तब तक आप उस कार्य में एकाग्रता नहीं ला सकते हैं। मैं इतना ही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी अपना पहले गोल डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद में उस पर फोकस करो। रस आएगा तो एकाग्रता अपने आप आ जाएगी, और एकाग्रता आ जाएगी तो सफलता अपने आप आ जाएगी। देखिए, लोग परिणाम की बात करते हैं, परिणाम जो एकाग्रता है ये परिणाम है, और जो रस है वो कार्य करने में आनंद तलाशना है। तो आप परिणाम की चिंता ना करें, क्योंकि एकाग्रता रस से आएगी। जब कार्य में आनंद आएगा, रस आएगा, तो एकाग्रता अपने आप आएगी, और एकाग्रता आएगी तो परिणाम यानी सफलता अपने आप स्वतः चली आएगी। इसलिए आपने सुना है भगवत गीता में भी कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म का मतलब है अपने काम में रस लाओ, आनंद लाओ, एकाग्रता अपने आप आएगी, और एकाग्रता आ जाएगी तो परिणाम अपने आप आएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।